आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंडिया की इंडिपेंडेंस किस तरह मनाई गई, और इंडिया की भी इंडिपेंडेंस मनाई ही जा रही थी कि हर तरफ जो है वो वायलेंस की ख़बरें जो है वो फैलना शुरू हो गई। और जवाहरलाल नेहरू अभी दिल्ली असम्बली में खिताब ही कर रहे थे कि उनको खबर मिलना शुरू हो गई थी पंजाब में ऐसे दंगे फसाद हो रहे हैं, ऐसी कत्लो गारत हो रही है कि जिसकी मिसाल ही कोई नहीं मिलती। तो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस डे थी वो पंजाब के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई, क्योंकि पंजाब में इस कदर खून बहा था लोगों का कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। सिख जो थे मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान सिखों को मार रहे थे, हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। मतलब एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और गोरे इस बात पे हैरान थे कि यार ये लोग मतलब इतनी देर से हमारी ग़ुलामी में इकट्ठे रह रहे थे, अब इनको आज़ादी मिली है तो इनको मसला हो रहा है कि मतलब ये आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। तो अभी तो वो पेंडोरा बॉक्स खुला ही नहीं था। पेंडोरा बॉक्स का मतलब वो पार्टीशन प्लान अभी तो पब्लिक ही नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही ये नज़ारे नज़र आना शुरू हो गए थे। तो अब लुइस माउंटबेटन ने कहा कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इससे बेहतर यही है कि मैं जो पेंडोरा बॉक्स है, जो पार्टीशन प्लान है, वो जो है वो मैं पब्लिक के सामने जो है वो डिस्प्ले कर दूं और बता दूं कि कौन सा हिस्सा किस मुल्क को मिला है। तो लुइस माउंटबेटन ने अपने हाथों में जो उसके 2 एनवेलप थे, जो खाकी लिफाफे थे, उनको उन्होंने जो है वो अपने हाथों को ज़हमत दी और खोला और अंदर से पार्टीशन प्लान निकाला। और उन्होंने उस टाइम एक पार्टीशन प्लान की कॉपी जो है वो जवाहरलाल नेहरू के हवाले कर दी, और दूसरी कॉपी जो है उन्होंने लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनके हवाले कर दी। और उनको कहा कि आप अपने अलग-अलग कमरों में जाएं और बैठ के इसको स्टडी करें। और उन्होंने कहा कि ठीक 2 घंटे बाद जो है फिर दोबारा मीटिंग होगी और पार्टीशन प्लान के ऊपर डिस्कशन होगी। लेकिन जब दोनों रहनुमाओं ने पार्टीशन प्लान देखा तो ज़ाहिर सी बात है ये किसी ने भी खुश नहीं होना था। लियाकत अली खान को अपने कंसर्न थे, जवाहरलाल नेहरू को अपने कंसर्न थे, और दोनों लीडर गुस्से से आग बगोला हो चुके थे। लेकिन जो इस पार्टीशन के सरबराह थे, जिन्होंने अपनी पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके दोनों मुल्कों की आवाम को बॉर्डरों में कैद कर दिया था, वो बड़े मुतमिन थे। वो रेड क्लिफ साहब कहते हैं कि मैंने बहुत ही ठीक डिसीजन लिया है। कोलकाता का डिसीजन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, लेकिन कोलकाता को उठा के उन्होंने भारत की झोली में डाल दिया और बाकी बंगाल जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है। बंगाल का तो चलो रेड क्लिफ साहब ने कलकत्ता जो है भारत को दे के कर दिया, लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा था जहाँ पे तकरीबन जितने मुसलमान थे उतने ही सिख थे। तो उन्होंने क्या किया कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान के हिस्से में डाल के, और अमृतसर को जो है वो इंडियन पंजाब के हिस्से में डाल के ये काम भी अपना निपटा दिया। उनकी तरफ से लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, और ये पार्टीशन प्लान आने से पहले ही लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। और उसके बाद रेड क्लिफ ने जो सबसे बड़ी चवल मारी कि इंडिया का एक इलाका था गुरदासपुर, वो वाहिद ज़रिया था इंडिया का कश्मीर से लिंक करने का, और वो उन्होंने उठा के जो है वो इंडिया को दे दिया। क्योंकि रेड क्लिफ अगर गुरदासपुर इंडिया को ना देते तो कभी भी ये नहीं हो सकता था कि इंडिया का कभी भी ज़मीनी राब्ता कश्मीर के साथ कायम नहीं होना था। लेकिन रेड क्लिफ ने वो इंडिया को दे दिया, और इस तरह इंडिया का भी कश्मीर के साथ रब्ता हो गया। पाकिस्तान का तो पहले ही ज़मीनी रब्ता था कश्मीर के साथ। लोग कहेंगे चलो जी गुरदासपुर एक इंडियन पंजाब के पास लग रहा था, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गुरदासपुर का जो इलाका था उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, फिर भी रेड क्लिफ ने वो इलाका जो है वो इंडिया को ही दिया, जिसकी वजह से मसला कश्मीर आज भी हल नहीं हुआ। इंडिया अपना हक जताती है, पाकिस्तान अपना हक जताता है। और हालांकि अगर आप तारीख़ पढ़ें तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि कश्मीर पे पाकिस्तान का ही हक था। और ये कश्मीर की वो डिसीजन है कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी तो सीरर रेड क्लिफ को कभी माफ़ नहीं करेंगे, उनकी नस्लों को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस खित्ते का सारा अमन जो है वो बर्बाद करके रख दिया उस मसला कश्मीर की वजह से। क्योंकि अगर गुरदासपुर इंडिया को ना मिलता तो हरी सिंह जो उस टाइम के उनके राजा थे, महाराजा साहब थे, उनके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं ना बचनी थी। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान के साथ लिंक कर देना था। ये पार्टीशन प्लान जो है वो नेहरू और लियाकत अली खान के सामने था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि जो है वो पार्टीशन प्लान बनने से पहले दोनों ममालिक के लीडर लाइक इंडिया के और पाकिस्तान के उन्होंने साइन किए थे कि जो भी पार्टीशन प्लान आएगा हम वो एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए नेहरू भी बेबस थे, लियाकत अली खान भी बेबस थे कि अब इन्होंने चवलें मार दी, अब क्या कर सकते हैं हम। और पार्टीशन प्लान के आते साथ ही जो है वो द ग्रेटेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है स्टार्टेड। मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा रहे थे, जिन्होंने
भारत आना था वो भारत आ रहे थे। तो मैंने जो एक पहली वीडियो में कहा था ना कि ये जो आज़ादी पे बाजे बजाते हैं उनको बस आप माइग्रेशन की जो है वो हिस्ट्री ही पढ़ा दें तो यकीन करें उनको पता लग जाए आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, कि किस कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली, कि लोगों की इज़्ज़तें तक लुट गई, कारोबार, जानी माली हर तरह का नुकसान हुआ, हर तरह की कुर्बानियाँ सहनी पड़ी दोनों तरफ के बॉर्डर्स को। ये नहीं कि मुसलमानों ने बस सही हैं, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी। तो ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत थी। और जब माइग्रेशन स्टार्ट हुई तो आपको पता ही है फिर कत्लो गारत और मतलब जो ट्रेनें इधर से उधर जा रही थी वो भी लाशों से भरी हुई थी। हर तरफ कहते हैं कि इतनी को लाशें थीं कि हर तरफ से लाशों की स्मेल आना शुरू हो गई थी और जानवर लाशों को ऐसे खा रहे थे जैसे जंगल में काफ़ी ज़्यादा जानवर मरे हों। और अब जो है वो किनाल्स भी डिवाइड हो चुकी थी, जो पहले सब कुछ मुश्तरका था अब सब कुछ डिवाइड हो चुका था। कई जगह पे तो बॉर्डर ऐसा बन गया था कि उसका किसी घर का पहला दरवाज़ा जो है वो पाकिस्तान में खुल रहा था और खिड़की जाके इंडिया की तरफ खुल रही थी। कि मतलब पार्टीशन ने ऐसा क्योस बर्पा कर दिया था लोगों के दरमियान कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था जाना कहाँ पे है। क्योंकि मुसलमान जो ज़्यादातर थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो जाके पाकिस्तान में रहें, और जो हिंदू थे वो कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जल्द से जल्द जो है वो भारत पहुँच जाए। लेकिन ये उनको पता था कि पहुँचना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादातर को यही पता था कि दोनों साइडों पे हमारी लाशें ही जाएंगी, बहुत मुश्किल है कि हम लोग ज़िंदा बच के जाएं। और जो ज़िंदा बच के जा भी रहे थे उनको भी जीने की उम्मीद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की, अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत की, ख़ास तौर पे पंजाब में सिखों ने और मुसलमानों ने जहाँ पे अपनी जो है वो खेती बाड़ी की, उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने अपने फार्म हाउसेस थे, उनके एग्रीकल्चर, उनके जानवर, माल मवेशी सब कुछ था, उस सब को छोड़ के जाना, नए मुल्क में हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, कैसा सब चलेगा। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस ये पता था कि इतनी लाशें गिर चुकी हैं, इतने लोग यहाँ से जा चुके हैं, यहाँ पे फ़लाँ की जगह पे कब्ज़ा हो गया, इधर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया, उधर हिंदुओं ने कब्ज़ा कर लिया, उधर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया। मतलब नफ्सा नफसी का आलम था, हर तरफ लोगों को बस मौत ही नज़र आ रही थी, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और इस तरह जो है वो दोनों तरफ माइग्रेशन हो रही थी।